हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एनवी एकेडमी पर। मैं जावेद हुसैन लेके आया हूं आपके लिए अवकलन का पार्ट 3। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने पार्ट 3 पर सूत्र की ओर। अब जब दो पद मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में दिए गए हों तब उनका अवकलन कैसे करते हैं, चलिए आज हम लोग ये सीखते हैं। जैसे दो पद दे रखे हैं तो उसमें तरीका क्या होगा कि पहले पद को छोड़ो या दूसरे पद को, किसी एक पद को छोड़ना है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले पद को छोड़ा, दूसरे वाले का अवकलन प्लस अब दूसरे को छोड़ा और पहले वाले का अवकलन। फिर से समझिए, पहले को छोड़ा, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले वाले का अवकलन करवा दी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप कि एक पद को छोड़ना है, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ना और पहले का अवकलन। तो यहाँ F1 की जगह F2 आपस में चेंज हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग ले सकते हैं कि या करके हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं कि F2 को छोड़ा, F1 का अवकलन प्लस F1 का अवकलन प्लस F1 को छोड़ा, F2 का अवकलन। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं कि दो पद जब दिए होंगे तो एक पद को छोड़ा, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा, पहले का अवकलन। ये हम लोग कर सकते हैं या इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन समझेंगे तब समझ में आता है हम लोगों को। जैसे क्वेश्चन है आपका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही तरीके से करना है जैसे हम लोगों ने पहले कर रखा है। तो यह ध्यान दीजिए, यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो सबसे पहले अवकलन का चिन्ह लगा दिया F1 इंटू F2, यानी कि x इंटू ई की पावर x है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, x इंटू ई की पावर x है। तो आपको करना क्या है, हमारे फॉर्मूले के अनुसार एक को छोड़ दिया, यानी कि पहले पद को छोड़ दिया, दूसरे वाले का अवकलन प्लस दूसरे वाले को छोड़ दिया और पहले वाले का अवकलन। दो पद है ना, यहाँ पर दो पद हैं तो एक को छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ दिया और पहले का अवकलन। अब एक घातें यहाँ पर क्यों लिख दी हैं, ताकि हम लोग x की घातों वाला फार्मूला लगा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एक पद को छोड़ा, दूसरे वाले का अवकलन प्लस अब दूसरे वाले को छोड़ दिया और पहले वाले का अवकलन। चलिए चलते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या था, जरा इस चीज पे ध्यान देते हैं। x तो ऐसे ही छोड़ा है ना, तो x को ऐसे ही उतार लिया। e की पावर x का अवकलन e की पावर x, e की पावर x का अवकलन e की पावर x प्लस e की पावर x को छोड़ दिया तो ऐसे ही उतार दिया। अब x की पावर 1 है तो घाते आगे और घातों में एक कम कर दिया, घाते आगे और घातों में एक कम कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर x e की पावर x को ऐसे ही उतार दिया और प्लस e की पावर x, यहाँ 1 लिखा नहीं जाएगा, 1 माइनस 1 यानी कि x की घाते 0 और x की घाते 0। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मान सदैव 1 रहता है। सदैव क्या रहता है, 1। तो यहाँ पर 1 लिखा है पर 1 को दिखाया नहीं जाता है। ये x e की पावर x प्लस e की पावर x, या तो आप ऐसे ही आंसर लिख लो या फिर आप क्या करोगे, आप इसको करोगे ये कि इसमें से आप e की पावर x कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो, ये x e की पावर x दोनों से कॉमन ले सकते हो। जब कॉमन लोगे तो यहाँ x बचा और यहाँ पर प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। चलिए हम लोग चलते हैं किस पर, दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है x क्यूब। दूसरा क्वेश्चन हमारा है x क्यूब लॉग x। तो x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, वही काम रहेगा, d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब लॉग x, d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब लॉग x, ये कर देंगे। अब x क्यूब d अपॉन डी एक्स लॉग x, तो फॉर्मूला क्या था, एक पद को छोड़ना था, दूसरे वाले का अवकलन, एक पद को छोड़ना था और दूसरे वाले का अवकलन, फिर प्लस लॉग x को छोड़ दिया और d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर e लिखा है तो यहाँ क्यों नहीं लिखा, तो ये कंपलसरी नहीं, e जब हो, केवल e के लिए छूट है, e हो तो लिख दो या ना लिखो। अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो e ही माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जब कुछ ना लिखा हो तो वो e ही होता और e वाला ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स क्यूब लॉग एक्स है, दो पद हैं, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स क्यूब को छोड़ दिया, लॉग एक्स का अवकलन प्लस अब लॉग एक्स को छोड़ दिया और एक्स क्यूब का अवकलन। ठीक, अब फॉर्मूले हमने पार्ट 1 यानी कि अपने वीडियो फर्स्ट या अवकलन की वीडियो फर्स्ट में लिखवाए थे, तो log x का फॉर्मूला आपने याद कर लिया होगा। log x वैसे सॉरी हमने 2 लाइनें लिख दी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाइनें लिख दी धोखे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक्स क्यूब तो ऐसे ही उतार लिया। log x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन एक्स। log x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, आपने फॉर्मूला याद कर लिया होगा। प्लस log x को ऐसे ही उतार दिया। अब यहाँ पर x की घातों वाला नियम लगेगा, घाते आगे और घातों में एक कम, तो 3 थी, एक कम करोगे कितने आ जाएंगी 2। ये हमारा अवकलन हो गया। अब जरा देखते हैं, काटा पीटी करते हैं, तो x से एक घात कट गई तो ये एक्स स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ पर 3x स्क्वायर को आगे लिख लिया, log x को ऐसे ही उतार लिया। अब इसमें भी आप कुछ कॉमन ले सकते हो, कुछ कॉमन ले सकते हो। तो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसकी जगह पर बचा 1 और इसकी जगह पे 3 log x। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग घबराते बहुत हो, घबराना नहीं है, हम लोगों को मेहनत करना है। तो इंटर बड़ी आसानी से निकलेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई अवकलन, तो इस पे मेहनत करिएगा ना। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा log a x प्लस log e x स्क्वायर। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बोलते होगे सर अरे a लिखा है e लिखा, बड़ा कंफ्यूजन है। प्रैक्टिस मैक्स मैन बी परफेक्ट। तो जब आप प्रैक्टिस अभ्यास करते रहोगे तो 2-4 दिन में आ ही जाएगा। ठीक है, बस ध्यान से वीडियो पढ़ते रहिए और घर पर इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, बातें नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर log a x प्लस log e x स्क्वायर दे रखा है, तो log a x है, इसका भी मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा था, पर उससे पहले हम लोग कुछ चीजें देखेंगे। इसको ऐसे ही उतार लिया। प्लस अब ये सोच रहे हो कि ये log x स्क्वायर इसका कैसे करेंगे, तो घबराना नहीं है। हम लोगों को एक नियम पता, log का नियम होता है, जरा समझिए log का नियम क्या होता है। log के नियम में log m की घाते n दिया है, log m की घाते n, तो log के नियम से घाते आगे आ जाती हैं। कहाँ घाते आगे आ जाती हैं log के नियम से। ठीक है, तो ये log का नियम होता है, ये आप याद रखिए। और भी log के नियम होते हैं, मैं बताता रहूंगा समय समय पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भी ये log x स्क्वायर है, इसके साथ भी हम लोग यही करते हैं। तो log के नियम से जो घाते हैं वो कहाँ आ गई, आगे आ गई मल्टीप्लाई में log x। ठीक है, अब log ax प्लस 2 log x हो गया। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब अवकलन जब करेंगे तो अवकलन का चिन्ह हमको लगाना पड़ेगा, अवकलन का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो उसमें भी आपको घबराना नहीं है भाई, अवकलन का चिन्ह लगाना है तो यहाँ पर अवकलन का चिन्ह लगा दिया। प्लस अब हम जानते हैं संख्या आगे रखनी होती है, तो संख्या आगे रख दी, डी अपॉन डी एक्स और log x, डी अपॉन डी एक्स log x। अब log ax का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स log बेस में a और e, 1 अपॉन एक्स log बेस में a और e। ये फॉर्मूला मैंने अपने पार्ट फर्स्ट में लिखवा रखा है, तो आपको याद करना होगा। प्लस 2 अपनी जगह पे log x का अवकलन का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन एक्स। ये हो गया, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 1 अपॉन एक्स log बेस में ए ई प्लस का 2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप एक चीज यहाँ पर नोटिस की होगी कि फॉर्मूले से ही सारी चीजें यूज हो रही हैं, फॉर्मूला ही हर जगह पर काम कर रहा है। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान दीजिए जरा, फॉर्मूला मेन है। अगर फॉर्मूले आप याद कर लोगे तो बहुत आसानी से अवकलन को सीख सकते हो। धन्यवाद।